हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सो हमने इसके पहले बहुत बार डिवीजन किया है, लेकिन ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, किसी भी अगर हम पर्टिकुलर नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ये जो भी गिवन नंबर है उसका ये डिवाइजर है या नहीं, इसके लिए आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज काम में आने वाली है। सो फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय टू। फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय टू। तो ये आपकी फर्स्ट टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर कोई नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं, ये अगर हमें चेक करना है तो क्या करेंगे? एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट इज आइदर 2, 4, 6, 8 और 0 इज डिविजिबल बाय 2। मतलब अगर कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर 2, 4, 6, 8 या 0, 2, 4, 6, 8 या फिर 0, इसमें से कोई भी एक है, इसमें से अगर कोई भी एक है तो वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 2 होगा। उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 12, 86, 130, 242, 306 आर डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 2 है, 6 है, 0 है, 2 है, 6 है। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं 87, अगर हम 87 ले रहे हैं तो हमें चेक करना है 87 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? उसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस क्या है? लास्ट प्लेस क्या है? उसका लास्ट डिजिट 7 है, लेकिन 7, 2, 4, 6, 8, 0 इसमें से एक भी नहीं है। सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। यस, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। और यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 2 से एक डेफिनेशन आपको मिलती है। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 2 से एक डेफिनेशन मिलता है, दैट इज इवन नंबर। वो कौन सी डेफिनेशन है? इवन नंबर की डेफिनेशन है। इवन नंबर बोलते हैं तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। और इवन नंबर में क्या होता है? कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 इसमें से ही कोई तो एक नंबर होता है। सो ये होता है आपका इवन नंबर। एंड जो इवन नंबर नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी बाय 3। क्या है नेक्स्ट? डिविजिबिलिटी बाय 3। तो क्या है? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो फ्रेंड, कोई भी तो नंबर है, सपोज यहाँ पे जैसे 426 है, 426 है। सो यहाँ पे हमें चेक करना है 426 ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 426 ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके जितने भी डिजिट्स है, जैसे कि ये 3 डिजिट्स है, तो तीनों डिजिट की हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो 4 + 2 + 6, तो 4 + 2 + 6 कितना आएगा? 4 + 2 6 एंड 6 + 6 12। तो 12 अगर 3 से डिविजिबल होगा, सो ये गिवन नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ये गिवन नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। आपको पता है 4 3 12 होता है, मतलब 4 3 से डिविजिबल है। सो 426 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 426 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। आप ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को किसी भी नंबर को डिविजिबल है या नहीं चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। सो ये है आपकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट बाय डिविजिबिलिटी 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4।
मतलब कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, if the last yes if the last two digits of a number are divisible by 4, the number is divisible by 4। मतलब कोई भी नंबर के अगर लास्ट के टू डिजिट्स, कोई भी नंबर के अगर लास्ट के टू डिजिट 4 से डिविजिबल हो गए तो वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 4 होता है। तो नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 4 होता है। अल्सो आगे क्या है, द नंबर हैविंग टू और मोर जीरोज एट द एंड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देके रखा हुआ है 324, इसके लास्ट के टू डिजिट्स क्या है, 24। लास्ट के टू डिजिट्स क्या है, 24 है। 24 अगर 6 से डिविजिबल होता होगा तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ये नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे 24 4 से डिविजिबल होता है क्योंकि 4 6 24 आता है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 324 डिविजिबल बाय 4 होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे 32 देख लो, लास्ट के टू डिजिट, तो 32 भी क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे 3500, उसमें लास्ट के टू डिजिट्स में क्या है, 0 है। तो ये यहाँ पे देखो, द नंबर हैविंग 2 और मोर जीरो, अगर किसी भी नंबर के एंड पे लास्ट में 2 या 2 से ज़्यादा जीरोज होते हैं तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो बिना देखे ही हम बता सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। देन नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आती है डिविजिबिलिटी बाय 5। सो आपको 5 का टेबल पता होगा, 5 10 15 25 20 25 30। तो उसके अगर लास्ट प्लेस में आप देखोगे, तो 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। तो उसके लास्ट प्लेस में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, देखो 5 है या फिर 0 है, क्या है लास्ट में एंड में क्या है, 5 या फिर 0 है। तो उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इफ अ नंबर एंड्स इन 5 और 0, अगर कोई भी नंबर 5 से या फिर 0 से एंड हो रहा है, उसकी लास्ट प्लेस अगर 5 या 0 इनमें से कोई एक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। वो नंबर क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है 1345 एंड 1345 डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी लास्ट प्लेस चेक करेंगे। अब लास्ट प्लेस में क्या है, 5 है, लास्ट डिजिट क्या है उसकी, 5 है, तो डेफिनेटली द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ये है 5 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये 5 की क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 6। नेक्स्ट क्या है आपका, डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, कोई भी नंबर है 6 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, क्या, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, when it is divisible by 2, when it is divisible by 2 as well as 3, अगर कोई नंबर 2 एज वेल एज 3, मतलब 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होता है, अगर कोई नंबर अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो नंबर को चेक करना पड़ेगा वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, और ये डिविजिबल अगर होता है तो 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज करेंगे, 3 से डिवाइड होता है या नहीं ये चेक करेंगे। अगर ये नंबर 2 एंड 3, अगर गिवन नंबर कोई भी नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। अगर ऐसा है 2 से डिविजिबल हो गया और 3 से नहीं है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर
3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर भी वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? दिस रूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फैक्ट 2 and 3 आर 2 फैक्टर्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 6। सो दोनों की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखना पड़ेगा। द नंबर शुड बी एंड विथ एन इवन और 0, मतलब वो नंबर इवन डिजिट से एंड होना चाहिए, 2 4 6 8 से, या फिर 0 से एंड होना चाहिए, तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एंड द सम ऑफ इट डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो उसके नंबर्स की जो भी सम आएगी उसके डिजिट्स की, सो वो क्या होनी चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4 5 5 4 दे के रखा हुआ है, क्या है? 4 5 5 4 है। सो 5 4, ये जो नंबर है 4 डिजिट नंबर 4 5 5 4, ये 6 से डिविजिबल है या नहीं चेक करना है। तो उसको पहले हम 2 से डिविजिबल है या नहीं चेक करेंगे। तो इसका लास्ट डिजिट देख लो फ्रेंड्स, लास्ट डिजिट क्या है उसका? 4 है। लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 के लिए हम चेक करेंगे, तो 3 के लिए क्या होगा? उसके डिजिट की सम करना पड़ेगा। तो 4 + 5 + 5 + 4, तो 4 + 5 9 हो गया, एंड ये 5 + 4 9 हो गया, एंड 9 + 9 होता है 18, एंड वी नो दैट 18 इज डिविजिबल बाय 3। वी नो दैट 18 is divisible by 3, means this number is divisible by 3. This number is divisible by 3. तो अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, देन दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। ओके, तो ये नंबर क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा, दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। अगर एक ही नंबर से डिविजिबल है, so we cannot say the number is divisible by 6. Next is divisibility by 8. नेक्स्ट है divisibility by 8। उसके पहले 7 के लिए भी है, इस बुक में नहीं है बट 7 के लिए है। 7 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? अगर हमारे पास कोई तो एक नंबर है, तो उसके लास्ट डिजिट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसके लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने पे रिमेनिंग नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे रिमेनिंग नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वो नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। तो 8 के बारे में बात करते हैं। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। अगर किसी नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट्स, ओके, अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। ऑल्सो इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर 0, अगर लास्ट के तीनों डिजिट्स अगर 0 आते हैं, अगर लास्ट के तीनों डिजिट्स अगर 0 आते हैं, आगे कोई भी नंबर हो, स्टिल द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, तो वो नंबर भी क्या होता है? 8 से डिविजिबल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 3 6 4 8, तो 3 4 6 4 एंड 8, ये 8 से डिविजिबल है। ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा है, आप खुद चेक भी कर सकते हो। सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, तो ये नंबर क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 9। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है आपका? डिविजिबिलिटी बाय 9। तो दिस इज ऑल्सो सेम एज 3। तो 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और 9 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कुछ इतना फर्क नहीं है। ये क्या है? इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो कोई भी अगर नंबर दे के रखा हुआ है, हमें सपोज यहाँ पे एक नंबर दिया है 39681। क्या नंबर दिया हुआ है? 39681। अगर इस नंबर के डिजिट्स की सम, जैसे कि 3 + 9 + 6 + 8 + 1, इनकी अगर सम जो भी आएगी, देखो क्या आती है? 3 + 9 12, 12 + 6 18, 18 + 6 8 26 एंड 27, तो 27 आती है। एंड वी नो दैट 27 इज डिविजिबल बाय 9, 9 3 = 27 होता है। तो ये नंबर क्या होगा?
डिविजिबल बाय 9 होगा। ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 9 होगा, क्योंकि उसके डिजिट्स की सम जो है 27 वो 9 से डिविजिबल है। अगर उसकी सम 9 से डिविजिबल नहीं होगी तो उस नंबर को आप 9 से डिविजिबल कर नहीं सकते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 10। तो 10 की डिविजिबिलिटी क्या है? सो एनी नंबर विच एंड्स विथ 0 इज डिविजिबल बाय 10। अगर कोई भी नंबर के एंड में यूनिट डिजिट पे अगर 0 है, सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। जैसे कि 150, 450, 1860, 2210, ये सभी नंबर्स में उसके यूनिट प्लेस पे उसके लास्ट डिजिट पे क्या है? 0 है। तो ये नंबर डिविजिबल होगा 10 से। ये नंबर डिविजिबल होगा 10 से। ये है आपकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या है? इफ द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल्स बाय अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, क्या है ठीक से देखो। इफ द नंबर्स ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल बाय द नंबर डिविजिबल बाय 11। तो देखो ठीक से क्या है, तो ये नंबर है सपोज 3, 2, 4, 5, 6, 8, 2। यस, ये एक नंबर है यहाँ पे 3, 2, 4, 5, 6, 8, 2। ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, ये अगर हमें चेक करना है तो उसके ऑड प्लेसेस जो भी हैं उसके ऑड प्लेसेस फर्स्ट ये एंड ये, तो इनकी सम करेंगे हम। 3 + 4 + 6 + 2 कितना आएगा? 3 + 4 7। यस, इनके ऑड नंबर्स की जो भी डिजिट्स है उनकी सम करेंगे हम। 3, 4, 6 एंड 2। 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 2 कितना आएगा? 15 आएगा। एंड उसके बाद उसके इवन प्लेसेस पे जैसे कि 2 है, 5 है एंड 8 है, इनकी सम करेंगे हम। तो 2 + 5 + 8 कितना आता है? 2 + 5 + 8, तो 2 + 5 7, 7 + 8 15 आता है। तो ये इक्वल आ गए। ये क्या आ गए? इक्वल आ गए। अगर वो इक्वल आते हैं तो ये नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 11 है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कब? अगर उसके ऑड प्लेसेस, ओके, उसके ऑड प्लेसेस एंड उसके इवन प्लेसेस के डिजिट्स की सम इक्वल आती है। ओके, उसके डिजिट्स की सम इक्वल आती है, या फिर उसकी सब्ट्रैक्शन 11 के मल्टीपल्स में आती है, या फिर उसकी सब्ट्रैक्शन 11 के मल्टीपल्स में आती है, तो वो नंबर क्या होता है? डिविजिबल बाय 11 होता है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे काम में आएगा। सो फर्स्ट है, इफ अ नंबर is made by writing a digit 6 times, then the number is divisible by 7, 11 and 13। तो कोई भी नंबर को आप अगर 6 टाइम लिखते हैं, सेम नंबर को आप 6 टाइम लिखते हैं, तो वो नंबर क्या होता है? डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13 होता है। जैसे कि यहाँ पे ये नंबर लिख के दिया, आप कोई भी नंबर के लिए चेक कर सकते हो। देन इफ अ नंबर इज मेड बाय राइटिंग अ 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स, किसी भी 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर को 3 टाइम्स अगर हम लिखते हैं, सो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड 13। जैसे कि यहाँ पे 93 है। ओके, 93 को देखो 3 बार लिखा है यहाँ पे, 93, 93, 93। तो ये नंबर क्या होगा? 7 एंड 13 से डिविजिबल होगा। ये नंबर क्या होगा? 7 एंड 13 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्या है? इफ अ नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स, अगर किसी भी 3 डिजिट नंबर को आप अगर 2 बार रिपीट कर रहे हो, 2 बार लिख रहे हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। तो यहाँ पे देखो
973 तो 973 ये 3 डिजिट नंबर है जो 2 बार रिपीट किया गया है, तो दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। सो ये है आपके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसमें हमने पढ़ा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, ओके, देन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, 4, 5, 6, 8, 7 के लिए भी पढ़ा हमने 8, 9, 10, 11। ओके, सो होप सो आप सबको ये जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज है सब ठीक से समझ में आए होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो या कोई भी क्वेश्चन डिवीजन के लिए सॉल्व करोगे तो शॉर्टली हमें कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं चेक करने के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो आप सब ठीक से समझ में आया होगा। सो वी स्टॉप हियर, थैंक यू।